जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल। कर्म करने की स्वतंत्रता। जी हाँ मित्रों, ईश्वर ने प्रत्येक जीव मात्र को कर्म करने की पूर्णतः स्वतंत्रता दी है। कर्म करने से पहले चुनाव किया जा सकता है, परंतु बाद में नहीं। हमारे द्वारा किया गया प्रत्येक कर्म, बोले गए शब्द, धनुष से निकले गए बाण अथवा बंदूक से निकली गोली के समान है। कर्म को पलटा नहीं जा सकता, इसे बदला भी नहीं जा सकता और समय के साथ इसका फल अवश्य मिलेगा। कर्म करने से पहले हम स्वतंत्र इच्छा का उपयोग अथवा चुनाव कर सकते हैं। एक बार कर्म करने पर हमारे पास उसके फल भोगने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रहता। उदाहरणार्थ, एक व्यक्ति बड़ी इमारत से नीचे कूद पड़ा। कूदने से पहले उस व्यक्ति के पास कूदने या ना कूदने का विकल्प था, परंतु एक बार कूदने के बाद उसके पास विकल्प नहीं रह जाता। उसे केवल परिणाम भुगतने होंगे। मृत्यु हुई उसकी नियति होगी, परंतु उसकी यह नियति उसके द्वारा कूदने का चुनाव किए जाने के बाद निर्धारित होती है। सार में यही नियति है। हमारे वे कर्म जो अभी तक फलित नहीं हुए हैं, वे ही हमारी नियति है। उस समय हमें इससे अंतर नहीं पड़ता कि हमें उन कर्मों का स्मरण है अथवा नहीं है। दूसरे शब्दों में, नियति हमारी स्वतंत्र इच्छा के उपयोग अथवा दुरुपयोग से बनती है। हम अपने दुखों के लिए अन्य किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते। जब हमारी जीभ हमारे दांतों के बीच कट जाती है तो हम किसे दोष देते हैं? अब हम सरलता पूर्वक बहुधा पूछे जाने वाले इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन अच्छे लोगों ने अपने पूर्व जन्मों में कुछ बुरा किया होता है, जिसका फल ये अब भुगत रहे हैं। जो अच्छे कार्य ये लोग अब कर रहे हैं, इसका अच्छा फल वे भविष्य में प्राप्त करेंगे, क्योंकि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य होता है। निसंदेह सामान्यता लोग अच्छे और बुरे कर्म दोनों करते हैं, इसलिए उनके जीवन में अच्छे और बुरे फल एक साथ आते और जाते रहते हैं। इसी प्रकार हम समझ सकते हैं कि बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। अनाज भंडार करके रखने वाली बुखारी अर्थात सीलू के उदाहरण से हम इसे बड़ी सरलता से समझ सकते हैं। समय समय पर इस बुखारी में ऊपर से गेहूं डाला जाता है और नीचे बने मार्ग से निकाला जाता है। मान लें एक वर्ष गेहूं की फसल बहुत खराब हुई और दूसरे वर्ष बहुत अच्छी रही। यद्यपि किसान दूसरे वर्ष बुखारी में ऊपर से अच्छे गेहूं डालेगा, परंतु जब तक बुखारी में पिछले वर्ष के नीचे पड़े पुराने गेहूं समाप्त नहीं हो जाते, तब तक उसे बुरे गेहूं ही खाने पड़ेंगे। इसी प्रकार भले ही इस समय अच्छा जीवन जी रहे हैं, यदि हमारे पूर्व जन्मों के बुरे कर्म अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं तो हमें दुख ही भोगने पड़ेंगे। किंतु एक बार बुरे कर्म समाप्त होने पर हमारे अच्छे कर्म फलीभूत होने लगेंगे। हमने देखा कि किस प्रकार अच्छे कर्म तथा बुरे कर्म ये दोनों इस भौतिक संसार में बंधन के कारण हैं। केवल भगवान श्री कृष्ण की शरण लेकर और उनकी भक्ति करके ही हम कर्म के नियमों के कष्टदायक बंधन से पूर्णतया मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार हम मृत्यु के बाद श्री भगवान के धाम लौटकर शाश्वत आनंदमय जीवन प्राप्त करते हैं। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अतः अच्छे कर्म करें और उन कर्मों को हम श्री कृष्ण अर्पण कर दें, प्रभु के समर्पित कर दें, तो उन कर्मों का फल हम नहीं भोगेंगे, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे हों। लेकिन यदि हम उन कर्मों को करते ही श्री कृष्ण अर्पण, श्री गुरु अर्पण, शिवार्पण कर दे, तो वह कर्म स्वतः ही हमारे से मुक्त हो जाएंगे और हम उन कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।